अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट की इकरामुल्लाह नासिर आरडीपी प्रोसीडियर। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप आरडीपी को लॉगिन कैसे कर सकते हो। आरडीपी को लॉगिन करने के तीन तरीके होते हैं। एक तरीका है आरडीपी की आईपी को उठा के यहाँ पे डाल के लॉगिन करना। दूसरा है आरडीपी को लॉगिन करने के लिए उसके पोर्ट के नंबर का इस्तेमाल करना। तीसरा तरीका है आप जो है वो एक फ़ाइल बना के उससे किस तरह आरडीपी को लॉगिन करते हो। सबसे पहले फर्स्ट तरीके पे हम जाते हैं। आपने इसको ओपन करना है रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन को, जो आपके बिल्कुल आप विंडोज़ के आइकन पे क्लिक करोगे, जो आपकी जो है वो लेफ्ट साइड कॉर्नर पे बना होता है, तो आपने सर्च करना है रिमोट डेस्कटॉप। रिमोट डेस्कटॉप तो आपके सामने ये ऐप आ जाएगी। आपने इसको ओपन करना है, उसके बाद अपनी आईपी को जो है कॉपी करना है। याद रखना, आपको जो भी आईपी आईडीपी मिलेगी, आईडीपी वीपीएस मिलेगा आपके यहाँ पे, ये तीनों डिटेल उनमें होना ज़रूरी है। चाहे आपके केस में आईपी के सामने आईपी ना लिखा हो, लेकिन ये चीज़ें होनी चाहिए। और इनके बगैर आपकी आईडीपी जो है वो लॉगिन नहीं होगी। आपने सबसे पहले यहाँ पे कि अपनी आईपी को एंटर करना है। उसके बाद वो आपसे यहाँ पे यूज़र नेम पूछेगा। मेरे केस में मैंने इस आरडीपी को पहले लॉगिन किया हुआ, तो इसलिए यूज़र नेम मुझसे नहीं पूछ रहा है। आपसे यूज़र नेम पूछेगा। आपका जो यूज़र नेम है वो है एडमिनिस्ट्रेटर। यहाँ पे आके आपने जो है वो क्लिक करना है। यहाँ पे आप लगाएंगे, यहाँ पे यूज़र नेम देखो एडमिनिस्ट्रेटर। आपके केस में कुछ भी हो सकता है यूज़र नेम एडमिनिस्ट्रेटर। उसके बाद आपने जो है वो कनेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। ये आपसे पासवर्ड पूछेगा। आपने पासवर्ड यहाँ पे इंटर करना है। मैं पासवर्ड इंटर कर देता हूँ। पासवर्ड इंटर कर दिया, मैं इंटर करूँगा या ओके पे क्लिक करूँगा, ये लॉगिन हो जाएगी। यहाँ पे मैं आपको बात बताता हूँ। जब आप यहाँ पे पासवर्ड डालते हो तो आपने पासवर्ड को चेक करना है कि आपने पासवर्ड के अंदर कोई गैप तो नहीं कॉपी किया। क्योंकि अक्सर जब आप बंदा पासवर्ड कॉपी कर रहा है तो उसके अंदर गैप आ जाती है, स्पेस आ जाती है, खाली स्पेस, उससे फिर ये पासवर्ड लॉगिन होता है। अब देखो मैं यहाँ पे स्पेस लगाता हूँ। यहाँ पे इसका आपका जो कर्सर है वो मूव हो गया। यहाँ पे देखो जो ब्लिंक कर रहा है वो जी से ज़्यादा फासले पे ब्लिंक कर रहा है। इसके दरमियान में गैप आ गई। इस गैप के साथ आरडीपी लॉगिन नहीं होगी, क्योंकि गेप को भी ऐसा पासवर्ड कंसीडर किया जाएगा और ये पासवर्ड के अंदर इंटर नहीं है, तो इसलिए ये जो है वो नहीं लगेगा आपका पासवर्ड। आपने इस गेप को याद रखना है कि आपने गेप को ख़त्म करना है। सही है। और दूसरा, अगर फिर भी इनकेस ये गेप, देखो गेप सिर्फ लास्ट में नहीं हो सकता, फर्स्ट में वन से पहले भी गेप हो सकता है, दरमियान में भी आ सकता है, तो उसको आपने देखना है। सही है। फिर ये आपकी आईडी पे जो है वो लॉगिन हो जाएगी। आप अगर आप गेप के साथ लॉगिन करोगे तो आप ओके पे क्लिक करोगे, आपके सामने लॉगिन अटेम्प्ट फेल आएगा। सही है, ये पासवर्ड की वजह से, क्योंकि पासवर्ड रॉन्ग इन्होंने कंसीडर किया, स्पेस आ गई थी। मैं सही पासवर्ड लगाता हूँ। मैंने पासवर्ड लगा लिया, मैं आपको दिखा दूँ। ये देखो पासवर्ड मैंने लगा लिया। अब मैं जो ओके के ऊपर क्लिक करूँगा ये लॉगिन हो जाएगी। यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक करूँगा, ये डायरेक्ट लॉगिन हो जाएगी। ये लॉगिन होने में जो टाइम ले रहा है वो आपके इंटरनेट के ऊपर डिपेंड करता है। आपका इंटरनेट कितना फास्ट है, उतनी जल्दी इस आईडीपी को वो लॉगिन करता है। यहाँ पे देखो आपकी आईडीपी लॉगिन हो गई। अब मैं इसको बंद करता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप पोर्ट के साथ आईडीपी को कैसे लॉगिन कर सकते हैं। पोर्ट, ये लास्ट के डबल डॉट के बाद जो भी नंबर आएगा उसको पोर्ट कहा जाएगा। आपके केस में 1 2 3 4 5 6 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे डबल टू है। अब दोबारा उस ऐप को ओपन करेंगे। यहाँ पे देखो आपकी सिंपल आईपी है। आपने यहाँ पे जो है वो डबल डॉट लगाने, डबल डॉट लगाने के बाद यहाँ पे देखो यूजर नेम ऑटोमेटिकली गायब हो गया, क्योंकि अब ये दूसरी आरडीपी कंसिडर की जाएगी। फिर आपने यहाँ पे पोर्ट नंबर लगाना है। अब देखो पोर्ट नंबर लगाने के बाद वापस वही चीज़ आ गई, क्योंकि सेम आईपी है। पोर्ट नंबर सिर्फ नहीं हमने लगाया। अब देखो मैं एक एरर आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक एरर आ रहा होता है। यहाँ पे देखो मैंने डबल डॉट लगाया, यहाँ पे नीचे क्या गया, रिमोट कंप्यूटर नेम इज नॉट वैलिड, इंट्रा वैलिड रिमोट कंप्यूटर नेम। डबल डॉट के बाद अगर मैं पोर्ट नंबर लगाऊंगा तो वो एरर खत्म हो जाएगा। ये एरर इस तरह भी आता है, जब आप डबल डॉट लगाते हो और उसके बाद कनेक्ट के ऊपर क्लिक करते हो, सामने ये वाला एरर आ जाता है। अगर डबल डॉट आपने लगाए और पोर्ट नंबर भी लगाया, यहाँ पे देखो मैंने पोर्ट नंबर लगाया, लेकिन डबल डॉट के बाद आपने यहाँ पे गैप दे दिया, देखो यहाँ पे डबल डॉट और टू के दरमियान गैप आ रहा है, फिर भी आपके सामने वही सेम प्रॉब्लम आएगी। तो आपने ख्याल करना है कि आप यहाँ पे गैप ना डालें। या पोर्ट नंबर जो है वो नहीं एंटर हुआ इस आरडीपी के साथ, तो बिना पोर्ट नंबर की आरडीपी, इसलिए मैंने सिर्फ आपको शो करने के लिए किया। मैं दोबारा इसको लॉगिन करता हूँ। तीसरा तरीका आपको बताता हूँ। यहाँ पे जब आप आईपी डालोगे तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है शो मोर ऑप्शन के ऊपर। यहाँ पे इसके ऊपर जो चिक है आपने इसको अनचेक करना है। सही, ऑलवेज आस्क फॉर क्रेडेंशियल को अनचेक करना है। यहाँ पे आपका जो ये चीज़ खत्म हो जाएगी, मतलब ये थोड़ी सी जो है वो डिम हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने कनेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। सही, कनेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी जो आरडीपी वो ऑटोमेटिकली जो है वो लॉगिन हो जाएगी। ये तीसरा तरीका है। एक तो चौथा तरीका भी है, मैं आपको वो भी बताता हूँ। ये कनेक्ट हो गई आपकी आरडीपी, इसको बंद करो। अब एक और तरीका है। दोबारा आप आएंगे, यहाँ पे अपनी आईपी एंटर करेंगे, यहाँ पे इसके बाद शो ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने एक और चीज़ करनी है। यहाँ पे देखो ये फाइल मैनेजर जैसा कुछ बना हुआ है, आपने इसके ऊपर सेव एज के ऊपर क्लिक करना है। सेव एज के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने अपना यहाँ पे नाम दे देना है इस फाइल को। मैं नाम दे देता हूँ टेस्ट वन। सही, ये आरडीपी इस चीज़ का, इस टाइप का फाइल आपका बन जाएगा। उसके बाद आपने सेव के ऊपर क्लिक करना है, ये सेव हो जाएगा। ये कहाँ पे सेव होगा, जहाँ पे भी आप लोकेशन दोगे। मेरा डॉक्यूमेंट में सेव है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसको आपने बंद करना है।
डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जाना, यहाँ पे टेस्ट वन हमने अभी भी सेव किया था। तो ये इस तरह होता है जैसे आप कोई शॉर्टकट बना लेते हो, आप किसी भी ऐप का शॉर्टकट होता है उसको आप ओपन करते हो, ये भी इसका शॉर्टकट बन जाएगा। अब इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, कनेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। ना आपसे कोई पासवर्ड मांगेगा, ना कुछ मांगेगा, ना कुछ मांगेगा। ये उस केस में काम आता है जब आप मल्टीपल आईपीस यूज कर रहे होते हो। अब हर एक आईपी को डाल के आपने उसकी फाइल बना देनी है। उसके बाद आपने सिर्फ यहाँ इसके ऊपर आके डबल क्लिक करना है, जैसे ये 1 हो गया, ये 4 दूसरी आईडीपी की डिटेल्स हो गई, टेस्ट आईडीपी तीसरी आईडीपी की डिटेल होगी। आप एक को ओपन करोगे, जिसको भी आपने ओपन करना है, वो ऑटोमेटिकली वही आरडीपी ओपन हो जाएगी जो आपने सेव की होगी। इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये दोबारा लॉगिन हो जाएगी। ये सबसे इजी तरीका होता है आरडीपी को लॉगिन करने का। अगर मल्टीपल आरडीपी है तो ये तरीका सबसे ज़्यादा इजी होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये तरीके हेल्पफुल लगी होंगी। अगर आपको कोई भी सर्विस चाहिए आरडीपी वीपीएस से रिलेटेड, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो या हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इंशाल्लाह आपको हम 24/7 लाइव मिलेंगे, आपकी आरडीपी विद इन 5 मिनट आपको मिल जाएगी। अल्लाह हाफिज़।